अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और जो नहीं हैं हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। हमारी आज की वीडियो उन माओं के लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है जिनके बच्चे न्यू बॉर्न हैं, क्रॉल करते हैं या फिर 1 ईयर तक के हैं। ये एक बेबी बैग नज़र आ रहा है। इस बैग में क्या क्या होना चाहिए आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये इस बैग की एक कंप्लीट लुक है, आपको नज़र आ रही है। इसमें आपको ये 2 हैंडल्स नज़र आएंगे जहाँ से आप ये बैग कैरी कर सकते हैं। ये बहुत लाइट वेट है और इसको फ़ोल्ड करना भी बहुत आसान है। आपकी अगर ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। इस वजह से ये बैग बहुत अच्छा है। इस बैग में यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक ज़िपर है। ये ज़िपर अंदर से कैसा है और बैग के अंदर क्या क्या होना चाहिए आज हम उसके बारे में बात करते हैं। ज़िपर को मैं ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी इनर साइड। ये जी इसकी इनर साइड है। इसकी इनर साइड में ये आपको एक नज़र आ रहा होगा, एक शीट लगी हुई है और ऊपर की तरफ को एक लेदर का स्टफ़ है। ठीक है, ये मतलब एक सॉफ्ट सा है कि आप ये देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बैग है। और इसके अंदर आपको ये स्टफ़ नज़र आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये स्टफ़ एक्चुअली है क्या। पहले आपको ये 2 जो है वो बेबी ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं। मैं आपको इनकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। पहले आते हैं हम इस ड्रेस की तरफ। ये बॉडी सूट है जो कि इनर हम बच्चे को पहनाते हैं जब विंटर सीज़न होता है, तो हम ये पहना के बॉडी सूट और उसके ऊपर कोई भी ड्रेस पहना लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस बॉडी सूट का फ़ायदा क्या है। इस बॉडी सूट का फ़ायदा ये है कि आपका बच्चा ऊपर से कवर रहता है। जब उसको डायपर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से जस्ट उसके बटन ओपन करते हैं और डायपर को चेंज कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड ड्रेस है, इसको हम रॉम्पर कहते हैं, जिसके साथ आपको ये देखें बाकायदा सॉक्स भी मिलेंगी और ये लेग्स वाला पोर्शन भी होता है। इसका पोर्शन भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पे कुछ बटन्स लगे होते हैं और ये सारा यहाँ से ओपन हो जाता है। अब होता क्या है कि जब आपने बच्चे का डायपर चेंज करवाना है तो आपने सिर्फ ये वाले बटन्स ओपन करने हैं और जस्ट बच्चे का डायपर जो है वो चेंज कर लेना है। इसमें आपको पूरा ड्रेस उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विंटर में यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे को ठंड भी लग जाती है और बच्चा डिस्टर्ब भी हो जाता है, उसकी जो नींद है वो भी ख़राब हो जाती है। इसके साथ ही आपको इस ड्रेस में ये जो है वो मिटन्स भी मिलेंगे। दीज आर द मिटन्स, जिससे बच्चे के बाजू भी कवर रहते हैं। तो ये ड्रेस अगर आप अपने बैग में, बेबी बैग में रखें तो ये आपको बहुत फैसिलिटेट करेगा। उसके बाद आते हैं हम इस चीज़ की तरफ कि ये क्या है। ये जी बेबी टॉवल है। ये आपके बैग में होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब आपने बच्चे को चेंज करवाना है या उसको वॉश करवाना है या आपने उसका डायपर चेंज करना है या आपने उसको नहलाना है तो आपका जो टॉवल है वो आपके बैग में अवेलेबल हो, ताकि आपका जो बच्चा है वो कंफर्टेबली फ़ौरन से टॉवल में चला जाए, ना उसको ठंड लगे और जो है ना उसका कोई भी इशू ना हो। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ डायपर्स नज़र आ रहे होंगे। डायपर्स जो है वो अपने बेबी बैग में लाजमी रखें ताकि आपको पूरा जो कार्टन है डायपर्स का वो भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें चंद आप डायपर्स जो है वो रख लें, बाकी एसेसरीज़ और बाकी चीज़ें भी इसी में हों, ताकि कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आपको रात में अगर चाहिए तो कबर्ड खोलने की और उसको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ये एक बास्केट जो है वो आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। या अगर आपने ट्रैवल करना है, आपने कहीं जाना है, तो आप इसी बैग के अंदर चंद कपड़े बच्चे के डालें, कुछ डायपर्स का एडिशन करें एंड दैट्स इट। आप अपना ट्रैवल आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये एक चेन शीट है। ठीक है, ये शीट जो है वो इसलिए होती है कि अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये कुछ इनर साइड इसकी इस तरह की होती है। ये असल में जो चेन शीट है ये इम्पोर्टेड है, आपको वैसे कहीं से भी मिल जाएगी, ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। ये चेन शीट जो है वो इम्पोर्टेड शीट है। इसमें आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की पॉकेट मिलेगी जिसमें आप अपने बच्चे के डायपर्स भी रख सकते हैं और साथ जो है वो ये बेबी वाइप्स भी आप रख सकते हैं। इसी तरह इसको फ़ोल्ड करें और इसको आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। अलावा एक ये चेन शीट होती है, वो शीट जो है वो ट्रैवलिंग शीट होती है असल में, ताकि आपकी जो डायपर्स या आपके जो वाइप्स हैं वो उसी के अंदर रहें। और ये एक शीट है जो कि एक नॉर्मल सी शीट होती है, ताकि आप कहीं पर भी बेड के ऊपर अगर बच्चे का जो डायपर है वो चेंज कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले ये शीट बिछा लें। का जो स्टफ़ है वो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ लुक इसकी कपड़े की लुक है और यहाँ से इसका जो स्टफ़ है वो लेदर वाला स्टफ़ है।
ठीक है। अब इससे ये होता है कि ना तो लीकेज होती है, ना ही कोई और इशू होता है। आप बच्चे को आराम से क्लीनलीनेस के साथ जो है वो डायपर को चेंज करवा लेते हैं। इसके बाद आपको अपने बैग में कुछ नैपीज़ जो है वो थोड़ी सी रखनी चाहिए। कुछ जो बच्चों की टाइट्स होती हैं या ट्राउज़र्स होते हैं या पैंटीज़ होती हैं, वो आप बच्चे की अपने बैग में रखें। साथ ही आप एक पैकिंग के अंदर कुछ फेस टॉवल और जो है बिब्स वगैरह रखें कि अगर बच्चा को फीड करते हुए दूध निकालता है तो आपके पास उसका फेस टॉवल या बिब्स जो है वो होनी चाहिए। वो किसी पैकिंग में आप आराम से रख सकते हैं। ये आपको मोलफिक्स के बेबी वाइप्स नज़र आ रहे होंगे, ये यूज़ करें जब आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट टॉवल्स हैं और दीज आर बेसिकली वेट टॉवल्स। तो आप इसको अगर यूज़ करें तो बच्चे को रैशेस वगैरह का इशू नहीं होगा। इस कंपनी को इसलिए ज़्यादा रिलायबल कहा जाता है कि इसकी वजह से रैशेस का इशू जो है वो बच्चों को नहीं होता, चाहे आप इसके डायपर्स यूज़ करें या चाहे इसका जो टॉवल है वो यूज़ करें। आपको ये कुछ एक्सेसरीज़ नज़र आ रही होंगी। ये क्या चीज़ है, अब हम इसकी तरफ चलते हैं। ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको नज़र आ रही है पेट्रोलियम जेली। ये जॉनसन्स की पेट्रोलियम जेली है। दिस इज़ जॉनसन्स बेबी जेली और इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। ये इम्पोर्टेड है, पाकिस्तान से भी मिल जाती है, लेकिन इम्पोर्टेड जेली का फ़ायदा ये है कि जो रैशेस कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है इसका। तो अगर बच्चे को रैशेस हो गए हैं तो आप इस जेली को ट्राई करके देखें एक दफ़ा, ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी आप कोई अपनी मर्ज़ी की कोई कंपनी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप वेज़लिन ज़रूर रखें अपने बैग में। सारा होगा ये जॉनसन्स का बेबी लोशन है और ये लोशन इतना स्मूथ और सॉफ्ट सा है कि ये मुझे ख़ुद भी बहुत पर्सनली पसंद है। इसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा ये जॉनसन्स का बेबी पाउडर। इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत है और ये आपको रखना चाहिए बैग में ताकि बच्चे को रैशेस ना हो। जब रैशेस हो जाते हैं तो सबसे पहले आप उसको पेट्रोलियम जेली लगाएं और उसके बाद ये जो पाउडर है वो यूज़ करें। उससे ये होगा कि कम्प्लीटली रैशेस उसके ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ हमें ये नज़र आ रहा है, ये है जी जॉनसन्स का बेबी ऑयल। अच्छा, अब इसका क्या काम है? इस बेबी ऑयल से बेसिकली ये होता है कि बच्चा अगर थक गया है, टायर्ड है या आपने उसको नहलाया है तो उसके बाद आप ये बेबी ऑयल यूज़ करें। बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है। आप किसी और कंपनी का भी बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट, लेकिन यूज़ लाजमी करें। उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेबी कोलोन। अच्छा, आप कोलोन जो है वो चाहे किसी भी कंपनी का लें, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर ये ज़रूर देख लें कि ये अल्कोहल फ्री हो। आप ये देख सकते हैं हमारे पास इस कंपनी का कोलोन है। उसके बाद आपको ये छोटी सी जो है वो सिजर्स नज़र आ रही होगी। अब इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि बच्चे के नेल्स आपको पता है कि बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। अगर हम उसको नेल कटर से कट करेंगे तो उसका नुकसान ये होता है कि बाज़ औक़ात बच्चे की जो स्किन है वो कटने का भी खदशा होता है। तो इसके लिए ये स्पेशल सीज़र मिलती है, ये आप अपने बैग में रखें और इसी से ही अपने बच्चे के नेल्स कट करें। इसकी जो इनर लुक है वो कुछ इस तरह की आपको नज़र आएगी। ये था हमारे बैग का कंप्लीट इनर लुक। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखें, ये इसके अंदर कुछ स्टैंड्स हैं कि आप इसको यहाँ से इजीली फोल्ड कर सकते हैं। ये आपको इसका इनर साइड नज़र आ रहा होगा, ये देखें यहाँ से ये स्टैंड है, इसको आप फोल्ड करें और ये आपका बैग कम्प्लीटली जो है वो प्रेस होके तो बंद हो जाता है। अच्छा, आपको इस पूरे बैग में ना ही कोई फूड आइटम्स जो कि बेबी से रिलेटेड होता है वो नज़र आएगा। उसकी रीज़न ये है कि बेबी की जो हाइजीन होती है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए इस बैग में आप किसी भी किस्म का कोई फूड आइटम लाइक कोई फीडर, कोई डमीज़ या कोई वाटर बॉटल या मिल्क बॉटल, इस किस्म की कोई भी चीज़ अपने बैग में ना रखें। इसके बजाय आप कोई और छोटा सा बैग या छोटी सी बास्केट बना लें ताकि उसमें आपकी ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली आ जाएं और जब आपको ज़रूरत हो आप वहाँ से उसको आसानी से उठा सकें। दुनिया के सबसे पुरसकून लोग वही हैं जो अपने मामलात को अपने अल्लाह के सपुर्द कर देते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने तमाम मामलात को अपने अल्लाह के सपुर्द कीजिए, क्योंकि आप कोई भी मामला हल नहीं कर सकते, वही खुदा है जो आपके मामलात को हल करने वाला है। इसी खूबसूरत बात के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा
जज़ाकल्लाह।